क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ क्विज़ अभ्यास 14 अगस्त से 20 अगस्त तक का क्विज़ अभ्यास आपको दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम पूरी क्विज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है विषम पदों वाले विकल्प को पहचानिए। तो देखिए पहला पद जो है इसमें 16 XY है और इसमें 4 YX यानी XY दोनों में सेम है, तो ये तो समान पद है। यहाँ पर देखें x² और XY² है, इन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, तो विषम पद जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर संख्या लिखी गई है 47 58 000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब है यहाँ पर हमें 4 के आगे दशमलव लगाना है और उसके बाद हमें संख्याएँ गिननी है, कितनी संख्याएँ 4 के आगे, तो यहाँ पर संख्याएँ होंगी 6, तो इसको लिखेंगे हम 4.758 गुणा 10 की पावर 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, यदि एक बहुलक में 5 फलक और 6 शीर्ष हैं तो उसके किनारे कितने होंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है ये इसके एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं आयलर प्रमेय। आयलर सूत्र जिसको बोला जाता है ये होता है F + V = E+2। देखिए क्या होता है, F का मान होता है फलक, F किसको बोलते हैं, फलक को। V होता है वर्टिक्स यानी शीर्ष और E होता है एज यानी किनारे। तो ये सूत्र होता है F + V = E+2। तो हमारे F कितने हैं, 5 हैं, V कितना है, 6 है, बराबर E हमें निकालना है, तो E+2। 6 और 5 के हो गए 11 बराबर E+2 और प्लस का 2 दूसरी साइड में आएगा, माइनस का 11 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो किनारे कितने आएंगे, 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है -4/7 के गुणात्मक प्रतिलोम को दर्शाता है। तो -4/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -7/4 यानी संख्या का उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है 200 का घातीय रूप ज्ञात कीजिए। तो 200 को हमें घातांक के रूप में लिखना है, तो 200 के हम टुकड़े करेंगे ऐसे। सबसे पहले 2 का भाग जाता है 100 बार, फिर 2 का जाता है 50 बार, फिर 2 का जाता है 25 बार, फिर 5 का 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर कितने आ गए, 2 आ गया 3 बार, 5 आ गया 2 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12x की घात 3 y की घात 2 भाग 3xy, इसका हमें भाग देना है। 12x की घात 3 और y की घात 2 में हमें 3xy का भाग देना है। तो 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। x का भाग देंगे x की घात 3 में तो x की घात 2 बचेगी और y का घात भाग देंगे y² में तो y की घात 1 बचेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4x² y। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उत्पाद और बेचे गई संख्या के बारे में दिया गया है। ग्रीटिंग कार्ड 23 बेचे गए हैं, वेस्ट जो है ये 9 बेची गई हैं, फ़ोटो फ्रेम है ये 13 बेची गई हैं, कॉफ़ी मग है ये 12 बेची गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में 4 अलग अलग उत्पादों की बेची गई इकाइयों की संख्या टेली चिन्हों का उपयोग करके दर्ज की जाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। फ़ोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए, तो फ़ोटो फ्रेम से ग्रीटिंग कार्ड कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड हैं 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 3, 23 ग्रीटिंग कार्ड हैं और फ़ोटो फ्रेम कितनी है, 5, 5, 10 और 3, 13। तो यानी अंतर कितने का आ गया, 10 ग्रीटिंग कार्ड ज़्यादा बेचे गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है एक बैग में नीले और लाल कंचे हैं। यदि बैग में 72 नीले कंचे हैं और नीले और लाल कंचों की अनुपात 4:5 है तो कंचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल संख्या यहाँ पर निकालनी है, तो कुल में हम कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अनुपात दोनों का कितना, 4:5। तो नीलों की संख्या में दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, 4 अनुपात बट्टा अनुपातों का योग, 4 और 5 कितना हो गया, 9 और गुणा कुल कितने हैं, x। ये 4 किसका अनुपात था, नीले का अनुपात था, तो ये आ जाएगी नीले की संख्या और नीले की संख्या कितनी, 72 है, तो बराबर क्या लिखेंगे हम, 72। अब 9 यहाँ पर भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, 4 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 72 में 18 बार जाएगा और 18 को हम 9 से गुणा कर देंगे तो 18 में 162। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम आपको ऐसा दिया गया है, इसको ध्यान से देखें और इसके बाद में लिखा हुआ है दी गई आकृति को
m डिग्री घुमाने पर अपने आप पर मैप हो जाती है। तो निम्न में से कौन घूर्णन का सही क्रम और m का न्यूनतम मान दर्शाता है। यानी m डिग्री घुमाने पर अपने आप मैप हो जाती है, यानी इसको हम कितनी बार घुमाएं कि ये ऐसी की ऐसी रहे। तो एक बार घुमाएंगे, मतलब ये वाला भाग है, इसको हम घुमा के यहाँ ले आएँ तभी आकृति ऐसी रहेगी। तो इसको घुमाना कितनी बार है, घूर्णन का क्रम क्या आएगा, 1 आएगा। और m का सबसे छोटा मान, यानी m को 180 डिग्री पर भी घुमाएं तो भी उतना ही रहेगा, 360 पर घुमाएं तो भी उतना ही रहेगा, 90 पर भी उतना ही रहेगा। तो m घूर्णन का क्रम आएगा 1 और m का सबसे छोटा मान आएगा 90। इसके बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 2 समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर, और ये जो कोण है ये दोनों होते हैं संगत कोण, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर 5x - 20 बराबर 4x + 10 आएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5x - 20 बराबर 4x + 10 लिखेंगे हम। 5x - 20 बराबर 4x + 10, हमें x का मान यहाँ पर निकालना है। तो 4x प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x - 4x, ये माइनस का 20 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 20। 5x में से 4x घटाएंगे, x बचेगा, और 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसको हम देखें तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें एक भुजा दे रखी है 12 फीट, एक दे रखी है 9 फीट, तीसरी भुजा हमें दी नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में देखें तो ये तीसरी भुजा होती है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। नीचे वाली होती है लंब और ये होती है आधार। तो हमें यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक पेड़ को ज़मीन से 12 फीट की ऊंचाई पर इस तरह तोड़ा गया है कि पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 9 फीट की दूरी को छूता है। तो पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी थी, मूल ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालनी है, यानी पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। पेड़ टूटने से पहले कितना ऊंचा था। तो पेड़ की ऊंचाई एक तो 12 फीट ये आ जाएगी, और एक ये वाली, तो ये डिस्टेंस, ये दूरी जो है ये हमें निकालनी है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, इसमें एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, मतलब जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण को x मान लेते हैं, ये वाली भुजा x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का होता है 144 और 9 का होता है 81। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225। x स्क्वायर बराबर आ गया 225, तो x बराबर स्क्वायर को दूसरी साइड में लाएंगे तो 225 का वर्गमूल आ जाएगा, और इसका वर्गमूल होता है 15। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, 15, और ये वाली कितनी थी, 12। दोनों को जोड़ देंगे तो 27। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 27। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है, इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में 2/3, 8/9, 4/5 और 11/15 को दर्शाता है। तो इसका अगर हम देखें तो 2/3 जो होता है, इसको दशमलव में हम देखें तो ये होता है 0.66। 8/9 है, इसको दशमलव में देखें तो ये होता है 0.88। 4/5 को हम देखें तो ये होता है 0.8, और 11/15 को देखें तो ये होता है 0.7। आगे पॉइंटों में कुछ आएगा। तो सब घटते क्रम में दिखाना है, यानी सबसे बड़ी संख्या दिखानी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 0.88, यानी 8/9 सबसे बड़ा है। उसके बाद में 0.8 बड़ा यानी 4/5 बड़ा है। उसके बाद में 0.7 बड़ा है, और सबसे लास्ट में आएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसके हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। कक्षा एक साइड में छात्रों की संख्या है। पहली क्लास में 15 है, दूसरे में 45, ऐसे छात्र दे रखे हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया हिस्टोग्राम एक स्कूल के विभिन्न ग्रेड के छात्रों की संख्या दर्शाता है। कक्षा 7 में कक्षा 1 की तुलना से कितने अधिक छात्र हैं, यानी 7 में कितने ज़्यादा हैं 1 से। तो 7 में छात्र कितने हैं, ये है 7, और यहाँ पर छात्र कितने 45, एक ही है, 1 में कितने हैं 15। तो 7 में कितने ज़्यादा हो गए, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितने ज़्यादा हैं 30 छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 3 घंटे में 165 किमी की यात्रा कर सकती है। यदि गति समान रहती है तो 10 घंटे में कितनी यात्रा करेगी। 3 घंटे में 165 करती है, तो 1 घंटे में कितनी करेगी। 165 में हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 55। 1 घंटे में 55 जाएगी, तो 10 घंटे में कितने जाएगी 55 को हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 550। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है।
आयत का आयाम क्या है, नहीं आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। इसका परिमाप है 234 सेमी। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई L+B बराबर क्या लिखेंगे हम 234। 2 गुणा में दूसरी साइड में जाएगा भाग में, तो L+B बराबर कितना आ जाएगा 234 में 2 का भाग देंगे तो 117। यानी लंबाई चौड़ाई का जोड़ तो कितना है 117 और अनुपात कितना है 7:6, जोड़ कितना है 117। तो देखिए इसको हम आगे हल करते हैं। अनुपात है 7:6, तो लंबाई है 7, अनुपात है लंबाई का 7, तो 7 बट्टे टोटल अनुपात कितना है 13 और लंबाई चौड़ाई का योग कितना था 117। भाग देंगे 13 से 1 कट जाएगा 9 बार, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो लंबाई आ गई 63। इसी प्रकार हम चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6 बटे 13 गुणा 17 117, काटेंगे वही 9 बार, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 6 54, तो लंबाई आएगी 63 और चौड़ाई आएगी 54। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन ने बैंक से 35,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित 6% वर्ष की दर से ब्याज पर उधार ली। उस राशि को ज्ञात कीजिए कि उसे 1.5 वर्षों के बाद बैंक को वापस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जिसका मूलधन 35,000 रुपये है, दर 6% है और समय कितना है 1 वर्ष, और ये अर्धवार्षिक दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो आएगा 38,245। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में इसका राइट आंसर नहीं दे रखा, तो इसका लगभग राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया गया है 35,000 रुपये, दर दे रखी है 6%, अर्धवार्षिक दिया गया है और समय है 1.5 वर्ष, और ब्याज कहाँ अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम दर को आधा कर देते हैं और समय जो होता है उसको डबल कर देते हैं। तो समय 1.5 वर्ष है तो 3 हो जाएगा, दर 6% है तो 3% हो जाएगी। तो हमें मिश्रधन यहाँ पर निकालना है। मिश्रण का सूत्र ये होता है, मूलधन P क्या होता है, मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस R होती है दर बट्टा 100 की घात समय। P की जगह 35,000 आ जाएगा और ये 1 प्लस 3 बट्टा 100 की घात समय कितना आ जाएगा 3। अब ये 35,000, अब 1 प्लस 3 बट्टा 100 को सोल्व करेंगे तो आएगा 103 बट्टा 100 घात 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे और जब इनका गुणा करके और जब भाग देंगे हम तो ये आएगा 38,245। इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 81 माइनस k की घात 4 का गुणनखंड नहीं है। तो 81 माइनस k की घात 4 का गुणनखंड यहाँ पर 9 प्लस k नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन 81 माइनस k की घात 4 का गुणनखंड नहीं है। तो 81 माइनस k की घात 4 के हम गुणनखंड करते हैं। तो 81 को क्या लिखते हैं हम 9 का स्क्वायर, और k की घात 4 को क्या लिखेंगे हम k स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको एक गणित में सर्वसमीका होती है जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी सर्वसमीका क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ते हैं एक बार दोनों को घटाते हैं। तो यहाँ पर 9 के भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये भी पूरी संख्या एक है, इसके भी स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो ये एक बार तो जुड़ जाएंगे एक बार दोनों घट जाएंगे। तो 9 प्लस k स्क्वायर 9 माइनस k स्क्वायर। अब ये जो संख्या है पहले ये तो ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी कोई सर्वसमीका नहीं होती। अब ये जो है 9 माइनस k स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये फिर से सर्वसमीका वापस लग जाएगी इसमें। तो 9 प्लस k स्क्वायर और 3 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है, तो एक बार दोनों जुड़ जाएंगे एक बार दोनों घट जाएंगे। तो 3 प्लस k और 3 माइनस k, तो ये तीनों इसके गुणनखंड होंगे। 9 प्लस k स्क्वायर 3 प्लस k 3 माइनस k, तो इसका गुणनखंड कौन सा नहीं होगा, जो ऑप्शन दिया गया है 9 प्लस k, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक घड़ी को 20% के लाभ पर और एक घड़ी को 12% की हानि पर बेचा। घड़ी का विक्रय मूल्य 3600 और दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य 1760 है। तो इन दो विक्रय मूल्यों के आधार पर सही कथन को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, दुकानदार ने कुल मिलाकर 7.2% का लाभ कमाया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको, दुकानदार एक घड़ी को 20% लाभ पर और एक को 12% हानि पर बेचा। घड़ी का विक्रय मूल्य 3600 और दूसरी का 1760। तो इन दोनों विक्रयों के आधार पर आपको सही कथन बताना है कि उसको लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमेशा ध्यान में रखना कि लाभ या हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, ना कि विक्रय मूल्य पर। और हमें कौन सा मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया। तो पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, उसके बाद में हम लाभ या हानि का प्रतिशत निकालेंगे। तो माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उस पर उसको लाभ कितना हुआ 20 हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो लाभ की राशि हम निकालेंगे। तो
क्योंकि लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो इसको लिखेंगे हम 20/100 गुणा x। क्रय मूल्य को x माना है हम। 20 से 100 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 5, तो 1/5 x। ये तो लाभ की राशि आ गई और ये क्रय मूल्य आ गया, यानी ये तो क्रय मूल्य और ये लाभ की राशि, दोनों को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कितने में खरीदा? x रुपये में खरीदा, इतने रुपये उसने कमाए, दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसको बेचने वाला मूल्य आ जाएगा। तो x + 5 बराबर 3600। यहाँ पर 5 एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, 5x के साथ गुणा हो जाएगा, 5x + 5 बराबर 3600। जोड़ेंगे 5x + x आएगा, सॉरी, तो 6x बराबर 3600 और ये 5 गुणा में आ जाएगा, 6 का फिर भाग चला जाएगा इधर, तो 3600 में 6 बार जाएगा, 600 बार, और 600 को 5 से गुणा करेंगे तो 3000। तो पहली जो घड़ी थी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 3000। ऐसे हमें दूसरी घड़ी का निकालना है, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। इस पर उसको हानि हुई कितने की? 12% की हानि हुई, तो हानि की राशि क्या हो जाएगी? 12/100 × y। और अब क्रय मूल्य y है, उसको घाटा हुआ है तो नुकसान को हम घटाते हैं क्रय मूल्य में से, तो y - 12y/100 बराबर 1760। इसको हम सोल्व करते हैं तो 100 एलसीएम आएगा, फिर 100y - 12y बराबर 1760, 88y बराबर 1760 गुणा 100, और फिर 88 का उस साइड में क्या होगा? 1760/100 में भाग लग जाएगा, तो 88 से y बराबर आ जाएगा आपका 1760 गुणा 100/88, और 88 का भाग लगेगा 2 बार 1760 में, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000। तो दूसरी जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 आ गया। इसके बाद में हम इसका देखते हैं कि लाभ हो गया, हानि होगी। पहली जो घड़ी थी उसका क्रय मूल्य आया 3000 और दूसरी का आया 2000, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5000 हो गया। इन दोनों 5000 में खरीदी। विक्रय मूल्य पहली घड़ी उसने 3600 में बेची, दूसरी 1760 में बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5360 दोनों का मिला के। अब दोनों 5000 में खरीदी, 5360 में बेच दी, तो इसका मतलब इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 5360 में से 5000 घटाएंगे तो 360 रुपये का लाभ हुआ। अब इसका प्रतिशत निकालना है हमें, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? लाभ 360 बट्टे, क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो बट्टे 5000 गुणा 100। 2 0 से 2 0 इसको कट जाएंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज की क्वेश्चन यही थे, इतने ही। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, तथा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।